हेलो नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जो आज का शिफ्ट है ये इतना दमदार है कि आपके खुद के आप बोलोगे कि वास्तव में पेपर लाइक ही है, क्योंकि देखो दिमाग चलता भी ऐसे ही पेपर में है। और देखो आप यदि आंसर की नहीं देख रहे हो, मुझे पता है कि स्किप करते हो लगभग थोड़ा थोड़ा देख के। देखो पढ़ाई के लिए क्या सबसे बढ़िया एक तो धैर्य रखना जरूरी है। मोटिवेशन के लिए बोल रहे हो ना, इससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। पढ़ाई में कोई सी भी हो, सबसे पहले धैर्य जरूरी है कि ये मेरे से हो जाएगा। यानी कि हार्ड का मतलब यार, आप जब 30 आंसर की मैं लास्ट बोल रहा हूँ इतनी आप दोगे ना, तो आगे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको देखना है या नहीं देखना है। फिर तो आप स्वयं ही समझ जाओगे कि हाँ देखना ही है। क्योंकि फिर आप जैसे बेसिक टॉपिक है ना, उनको तो फिर कम पढ़ोगे, इनको ज़्यादा पढ़ोगे। क्योंकि आंसर कैसे होता है कि ना, किसी क्लियर हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है बस। कि कौन, अरे बार बार कितने क्वेश्चन आएंगे घूम के बताओ, वही मिलते हैं बस सेम। बट क्या हम देखते नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं रहता। चलो बिना बात की है क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के बारे में बात कर रहा है। जो क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है और कोण कौन सा है, ए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, यानी कि ये हमारा एंगल हो गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब बोला है कि कोण कौन सा है, ए, यानी कि 90 डिग्री का कोण ए है, बी है और सी है। कोई समस्या नहीं है हमको लिखने में। आगे बोला है ए और बी भुजा का मान कितना है, 20, यानी कि यहाँ पे इस भुजा का मान कितना है, 20 है। बी और सी भुजा का मान कितना है, 29, यानी कि इन भुजाओं का मान कितना है, 29 है। अब इसके बारे में आप जानते हो कि यह एक ट्रिपलेट है, 20, 21, 29, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। भाई कोई समस्या नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, 21 आ गया। बाकी आप निकालना भी चाहो तो 29 का स्क्वायर करो और 20 का स्क्वायर करो। 29 का स्क्वायर जो भी होगा उसमें से 20 का स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आएगा, 441। और 441 जो भी आएगा वो किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। तो यानी कि हमारे हिसाब से ये भुजा 21 हो गई, ये 20 है और ये कितनी है, 29 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन बी। आपने एक फॉर्मूला तो देखा होगा कि एल ए एल और के ए, बिल्कुल ईजी है। साइन की बात कर रहा है तो लंब बटा कर्ण पे जाऊंगा। लंब का मान आपको पता है कितना है, हमारा 21 है और आधार का मान कितना है, 20। और बात भी किसकी कर रहा है, साइन बी की। तो यानी कि बी से गणना, बी कौन सी बात कर रहा है यहाँ से एंगल से, कि लंब का मान तो कितना है 21 और आधार का मान कितना है 20। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आगे क्या बोला है, माइनस कोट सी। तो कोट सी यानी कि सी तो यानी कि यहाँ से है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कोट सी का मतलब क्या हो गया, साइन कोस टेन कोट, यानी कि आधार बटा लंब। तो यानी कि कोट सी का मतलब क्या आ गया, आधार बटा लंब। तो यानी कि यहाँ से सी के एंगल से देखेंगे तो आधार तो कितना हो गया, 21, आधार तो कितना हो गया 21 और लंब कितना आ गया 20। भाई सी के एंगल से देखना है क्योंकि यहाँ पे साफ बोला है सी। और यहाँ पे सॉरी हमने ये नीचे कर्ण का मान नहीं लिखा, पर कोई ना, ये तो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं। ये हमने कर्ण का मान लिखते हैं, यहाँ पे कितना है, 29 है। क्योंकि लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हमने यहाँ पे 29 है, इसको लिखना चाहिए। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 29 और 20 का, तो कितना आएगा, 580, क्योंकि 29 ना 58 होता है। ठीक है, 29 का भाग 58 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, और 20 गुणा 21 किया तो कितना आ गया, 420 आ गया। भाई इन दोनों का गुणा किया तो ठीक है। आगे माइनस का 20 का भाग 580 में दिया तो कितनी बार गया, 29 बार, और 29 का गुणा 21 से किया तो कितना आ गया, 609 आ गया। करके देख लेना, ये है। अब यदि 609 माइनस का है और 420 प्लस का है, यदि इनमें से माइनस करूँ तो कितना आएगा, 189। किसका आएगा, माइनस का। जबकि बटे में यहाँ पे कितना बच रहा है, 580, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, -189 बटा 580, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न स्तंभ आलेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। चलो प्रश्न को ही पढ़ते हैं। 2014 से 2018 तक कॉलेज ए, यानी कि 2014 और 2018 तक कॉलेज ए की बात कर रहा है। तो कॉलेज ए का सिंबल ये हो गया, तो कितना आ गया, 220 प्लस दूसरे में कितना आ गया, 160, क्योंकि ये ए कॉलेज की बात कर रहा है इसकी। तीसरे में कितना आ गया, 250, 250 करो। चौथे में कितना आ गया, 180, 180 रखो। चौथे में, पाँचवें में कितना आ गया, 160, तो 160 रखो। अब इनको जोड़ो पहले, 0 0 0 0 0 कितनी आ गई, 0 आ गया। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 8 कितना आ गया, 21, 21 और 6 कितना आ गया, 21 और 6 27। हासिल कितना बच गया, 2, 1 2 2 4 5 और 2 7 और 2 कितना आ गया, 9, यानी कि 970 आ गया।
यानी कि आप जोड़ के भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, बाकी आप मेहनत भी कर सकते हो कि हमने इनको जोड़ा है। कॉलेज ए फ्री होगी, आगे देखा है, और संख्या और 2014 में 2014 से 2018 तक कॉलेज बी द्वारा। तो अब कॉलेज बी का यानी कि रेड है, तो यानी कि कितना आ गया 150 प्लस 240 प्लस 170 प्लस 150 प्लस 240। इनको जोड़ूंगा 0 0 0 0, क्योंकि इकाई में जोड़ना 0 आ गया। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 कितना आ गया 25। हासिल कितना बच गया 2 बच गया। 3 4 6 8 और 9, 950 आ गया, 0 से 0 कर दिया। अब यानी कि यानी कि औसत के लिए बोला है, तो औसत का मतलब तो यानी कि काट नहीं सकता, पहले तो इनका औसत नहीं करूंगा। औसत मतलब कितना साल है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष की बात की है, तो 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 1 बच गया। अब कितना बचा 4, 5 नाम 45, कितना बच गया 2, और 5 चौका 20, कितना गया 194। इसमें 5 का भाग दिया तो कितना गया 5 एकम 5 और 5 नाम 45, कितना गया 190। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये हमने औसत निकाल लिया इनका। देखो 5 वर्ष का और 5 वर्ष का औसत निकाला, कितना गया 194 और 190। औसत संख्या के बीच अंतर कितने का है भाई, 94 और 190 के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। ऑप्शन एक हमारा क्या आएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू के परिमाप क्रमशः 156 और 48.8 है। देखो आप थोड़ी सी बात समझना, ए बी सी बटा पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि 156 बटा 46.8, ये क्या है बराबर है। इसके बराबर में आपको जो वैल्यू दे रखी है किसकी, बी सी की, बी सी के बराबर में क्यू आर है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है समरूप है। तो यहाँ पे कितना आएगा 19.5, और बट्टे में मान किसका पूछा है, यहाँ पे क्यू आर का मान पूछा है, तो यानी कि इस क्यू आर का मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया क्यू आर, क्योंकि बी सी के बराबर में क्या है क्यू आर है, तो रख दिया। अब आपस में वजन गुणा करूंगा, 46.8 मल्टीप्लाई 19.5 बटे में कितना है 156, और बराबर में मान किसका पूछ रहा है क्यू आर का। तो यानी कि इसके कटने से जो भी गमान आएगा कटने के बाद में, वो हमारा क्या आएगा 5.85, यानी कि आप गुणा करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे इन पॉइंटों को हटाया तो बटे में 100 से गुणा कर दिया। अब इनका गुणा कर लेना, और यहाँ पे कितना आएगा 5.85। तो देखो दोस्तों थोड़ा सा यानी कि तरीका बता सकते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम यानी कि एक आंसर को क्लियर करने का टाइम थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन में आप कहोगे कैलकुलेशन आप भी करके दिखाओ, देखो गुणा करने की बात है तो ये आप स्वयं भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0, भाई ये कंडीशन हम आजमा के देखेंगे ना, पहले एक मान लो सबसे बढ़िया, क्योंकि एक सबसे अच्छा रहता है। तो यानी कि x बराबर हम कितना मान ले, पहले 1, x की वैल्यू 1 मानने पर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर में क्या आना चाहिए 0। देख लो 1 का स्क्वायर कितना गया 1 प्लस 1 माइनस 2 गुणा 1 किया तो कितना गया 2, 2 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, बिल्कुल बात फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो x की वैल्यू हमने वाली है वो इस 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी, क्या 0 से बड़ा 1 है क्या, बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारी बात तो फॉलो हो गई। अब तो हमको क्वेश्चन में यानी कि हम जो x की वैल्यू मानी है वो कितनी है 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर कोष्टक, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इस 1 का स्क्वायर 1 यानी गुणा करूंगा माइनस 2, 1 गुणा 1 किया तो कितना गया 1, और इसमें से माइनस 2 किया तो कितना गया हमारे पास माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया राइट, सॉरी हाँ ऑप्शन 2 सही है, यानी कि -1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो इस आइडिया में आपको एक ही बात बोलूँगा, सारणी या तो आप बना लो एग्जाम से पहले, थोड़ा सा टाइम रहता है तो यानी कि पता नहीं रहे, या फिर नहीं बनाओ सारणी, तो आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि कौन सा मान कितना है। हम यानी कि यहाँ पे बिना टाइम खराब किए आपको यानी कि 30 डिग्री का मान जो मानेंगे उसी से क्वेश्चन हो रहा है, और यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 यही तो मान याद करने हैं, तो यानी कि तो 30 होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा, ज़्यादा कंडीशन तो ये होती है। चलो ठीक है मान देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 90 से तो क्या है कम है थीटा, भाई 90 से थीटा कम है ना, तो 90 तो होने से तो या तो 30 होगा 60 होगा या 45 होगा, यही मान होगा हमारा। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 2 गुणा कोस थीटा का मान हमने कितना माना था 30 डिग्री मान लो अपने हिसाब से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हो रहा है। तो कोस 30 का मान कितना आ गया √3/2, जबकि इनके ऊपर क्या लग रही है स्क्वायर, यानी कि इनके ऊपर भी क्या करूँगा मैं स्क्वायर, ठीक है। आगे चिन्ह किसका है बराबर का,
3 कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 है। इसको भी हमने क्या कर दिया, बंद। यानी कि पहले यदि दोनों कंडीशन देखो, हम वैल्यू मानते हैं ना, उसका मतलब यह है कि ये दोनों बराबर हुआ तो वैल्यू हम आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो दूसरी वैल्यू देखेंगे। फिर देखिए 2 तो गुणा हो ही गया, √3 का स्क्वायर कितने गया, 3 आ गया, बटा 2 का स्क्वायर कितने 4 आ गया, 2 का भाग दिया कितना गया 3/2। यदि यहाँ पे इधर यदि 3/2 है तो यहाँ पे भी कितनी आनी चाहिए 3/2। 2 एकम 2 और 2 में से 1 माइनस कितना गया 1/2। गुणा किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ में, 3 एकम 3/2। बिल्कुल हमारी बात फॉलो हो रही है कि इधर भी हमारे पास कितना गया 3/2 और यहाँ पे भी हमारे पास कितना गया 3/2। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो हम 30 डिग्री मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब यानी कि 0 डिग्री ये दे रखा है और 0 से बड़ा कितना है 30 डिग्री और 30 से कितना है 90 है, यानी कि बिल्कुल वे भी फेल हो रही है। आगे क्या बोला, tan 2 थीटा, यानी कि हमारे पास एक थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो tan 60 का मान देख लो कितना आएगा हमारे पास √3। चलो ये फ्री हुआ। अरे वापस देख लो भाई लोगों, tan थीटा, tan सिंगल थीटा तो कितना आएगा 30, जबकि 2 थीटा बोला है तो कितना आएगा 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3। ठीक है, माइनस cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का मतलब है हमारे पास थीटा का मान कितना था 3, एक थीटा का मान जब 3 है सॉरी 30 है तो 3 थीटा का मान कितना गया 90। तो यानी कि यहाँ पे 3 थीटा दे रहा है तो कितना गया 90, तो यानी कि कोसेक 90 का मान कितना गया हमारे पास -1। आगे क्या दे रखा है, ये माइनस का चिन्ह है। अब क्या दे रखा है sec 2 थीटा, भाई sec 2 थीटा दे रखा है। अब sec 2 थीटा यानी कि एक थीटा की वैल्यू 30 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो sec 2 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब यदि माइनस के 2 में से यदि माइनस का 1 जाएगा तो बताओ क्या होगा। हमने थोड़ी सी यहाँ पे एक गलती कर दी कि यहाँ पे जो चिन्ह था ये प्लस का था, पर अब तो दिख गया, कोई बात नहीं। अब देखिए 3 वैसे के वैसे आ गया, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1। अब तो आप समझ गए, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए और बी और व्यास सी और डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। सी और डी यानी कि सी और डी क्या है, एक व्यास है, तो सी और डी यानी कि वृत्त व्यास मतलब वृत्त का आधा क्या हो गया, व्यास हो गया। ए और बी क्या है, जीवा है, यानी कि ए और बी क्या है, जीवा है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, वृत्त के अंदर ई बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पे जो भी बिंदु है इसका नाम क्या है, ई है, यानी कि ई बिंदु पर काट रही है। ठीक है, ये वृत्त का क्या आ गया, केंद्र, यानी कि ओ आ गया। ठीक है, अब यानी कि इसको मिलाऊंगा तो यानी कि यहाँ पे इससे मिल गया। और हमेशा ध्यान रखना ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों समान है, ध्यान रखना। इतना है तो आपको अनुभव होना भी चाहिए, हो जाएगा। यदि ए और डी, ए से ओ से डी, इसकी वैल्यू कितनी डिग्री है, 42 डिग्री। कितनी, थोड़ा सा मैं पेन को यानी कि कम तो क्या करूँ, पर यानी कि समझ जाना यहाँ पे कितनी डिग्री है, ये 42 डिग्री। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, बी ओ सी, बी से ओ, भाई बी से यहाँ से तो बी से ओ सी, यानी कि बी ओ सी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 104 डिग्री। ठीक है, तो ए ई डी का मान यानी कि ए से ई और ई से डी, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो बिल्कुल निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है। देखो यदि ये 104 है तो ये पूरा कितना होगा 180। अरे आपको पता है कि ये लाइन पूरी कितनी होगी 180, ये कितना है 104, तो भाई साहब ये कितना बेच रहा है 76 डिग्री। चलो ये भी पूरा हो गया हमारा मामला, भाई 76 डिग्री है। ठीक है, और जब ये 76 डिग्री है और ये 42 डिग्री है तो ये पूरा कितनी डिग्री हो गया, 76 और 42 कितना आ गया, यानी कि 76 प्लस 42 का योग कितना आ गया हमारे पास 118। जबकि ये और ये दोनों यानी कि एक कोण का मान तो कितना है 118, यहाँ पे इस कोण का मान तो पूरे का तो कितना है 118, क्योंकि ऊपर वाले का 82 था जो क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे का हमने निकाल लिया कितना था 76, दोनों को जोड़ा कितना है 118। तो यदि दोनों का एक का 118 आ गया तो यानी कि 180 में से यदि 118 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास 62 आएगा, ध्यान रखना।
तो 62 का आधा आधा करूँगा कि यहाँ पे तो कितना आएगा इसका 31 और ये भी कितना आएगा 31, क्योंकि दोनों क्या है समान है, तो 31 31 हो गया भाई, कोई समस्या नहीं है। कितना हो गया 31 31 हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में इनमें कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। आप यदि मेरे तरीके को एक बार दो भी वापस भी देख लोगे ना, आप बोलोगे यार कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखो ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अरे जब ये 42 है और ये 31 है, तो 42 और 31 का योग कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7, भाई 73 हो गया ना भाई। टोटल कितना हो गया 73 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है आगे। अब यदि इन दोनों का यानी कि इस एंगल का मान और इस एंगल का मान यदि 73 हो गया, तो यानी कि टोटल 180 होता है, तो इसका मान कितना आएगा 107 आएगा। वैसे तो इसके मान का दुगना यानी कि ये आंसर आएगा वो 73 ही आएगा, इसका दुगना, पर फिर भी देख लो कि यदि इसका मान 42 है और इसका मान 31 है, तो इसका मान कितना आएगा 107 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये यदि 107 है और टोटल कितना होना चाहिए 180, तो 107 में कितना जोड़ू कि यानी कि 73 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। यानी कि ए, ई और डी पूछा भी क्या है, ए और डी, यानी कि ए से ई से क्या हो गया डी, यानी कि कितना आ गया 73, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। हाँ थोड़ा सा आपको देखने में वो समस्या है, आप वापस देख लेना, आपको और भी बेस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ, ये 42 मीटर, ठीक है, के शीर्ष अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे हैं एक जहाज का अवनमन कोण, भाई पहले कितना था 30 डिग्री अवनमन कोण। देखो उन्नयन हो अवनमन हो बात वही आएगी, क्योंकि आपको पहले टॉपिक में बता चुके हैं। आगे इधर अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है, भाई 30 से 45 होगा तो ये हो रहा गया कितना आ गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। जहाज पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। और तो अब अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी कि इस दूरी के बारे में पूछा है कि यहाँ पे जहाज पहले था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो वैसा ये बीच की दूरी पूछी है, ये कितनी होगी। अब आपको पता है कि 45 के सामने की भुजा कितनी आएगी 1 और 30 के सामने की भुजा भी कितनी आएगी 1, यानी कि इस भुजा का मान तो कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे कितना है 45, इसके सामने की भुजा कितनी आएगी 1, और ये पूरे का मान कितना है 60 30 के सामने का, तो यानी कि कितना आएगा √3। पूरे की वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा √3 - 1। तो क्वेश्चन में भाई साहब मान भी इसका ही पूछा है, 1 बराबर यदि 42 है और यदि इसका मान पूछा है तो 1 बराबर 42 है, तो 42 का गुणा किससे करूँगा √3 - 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 42 √3 - 1, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस पद का के बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। 2016 और 2019 में कंपनी ए द्वारा कंपनी ए का सिंबल जानेंगे, ये कंपनी ए कंपनी ए कंपनी ए कंपनी ए कंपनी, यानी कि ये ब्लैक वाली जो भी है वो क्या होगी कंपनी ए। 2016 और 2019 के बारे में पूछा है, तो 2016 में तो कितना है कंपनी ए का 120 है और 2019 में कितना है 150। चलो ये तो क्लियर हुआ, कंपनी ए की बात कर रहा है। 2014 और 2017 में कौन सी कंपनी है बी, यानी कि कंपनी बी की बात कर रहा है। कब 2014 में कितनी है 60 और 2017 में कितना है 150। इनका योग किया तो कितना आ गया 270, इनका योग किया तो कितना आ गया 210, और इनके बीच का अनुपात पूछा है 7 3 7 21 और 3 नाम 27, 9:7, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक का क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखिए इसको। इसके लिए हमको थोड़ा सा यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के लिए देखो क्या है, 8/2 ऑफ 3 3 दूनी 6, यानी कि 8/6, ठीक है। अरे ऑफ हो रहा ना तो 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है। 56 ऑफ 4, यानी कि गुणा भाग 4, ऑफ यानी कि ऑफ को रख दो वैसे वैसे, और यहाँ पे दे रखा है 4 तिया 12 माइनस 9 में से 11, यानी कि 11 में से -9 किया तो कितना, सॉरी 9 गया तो कितना बचेगा -2, क्योंकि माइनस के 11 में से यदि 9 गया तो कितना बचेगा -2, ठीक है। कोष्टक बंद कर दिया, आगे क्या है 2, यानी बीच में क्या था इसका भाग भी था ना, भाग लग दिया 2, 4 × 4 के तो कितना गया 16, यानी कि इनका गुणा गया 2/16, ठीक है। वापिस यानी कि इसको तो ऐसे कैसे रखो, आगे देखो 56 भाग 4 ऑफ, यहाँ पे माइनस का 2, सॉरी माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 12 और 2, यानी कि 12 प्लस क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे गुणा यानी कि 2/16
16, क्या करूँगा 1/8 यानी कि 8 आ गया। और यहाँ पे कितना है 12 और 2 कितना आ गया हमारे पास, यानी कि जो यहाँ पे हमारा जो चिन्ह है ये यहाँ पे किसका था, भाग का था, आपको भी पता है। तो यानी कि इसको हमने हटाया, यहाँ पे क्या रखा 12 + 2 कर दिया, भाग है ये क्योंकि ये भाग है, ध्यान रखना। आगे यानी कि 2/16 को क्या कर दिया 1/8। यहाँ पे 8 दूनी कितना गया, क्योंकि यहाँ पे भाग का मतलब बराबर होता है, तो 8 दूनी कितना गया 16, यानी कि 12 + 16 इनका योग कितना आ गया हमारे पास 28। समीकरण बन रहा है 56/4 ऑफ कितना 28। इनको गुणा करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 56/28 गुणा 4 क्या, तो कितना आएगा 112। भाई यही तो है ना इसमें कैलकुलेशन, 56 एकम 56, 56 दूनी 112। यहाँ पे कितना है 8/6, 8/6 माइनस 1/2 किया तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6, 6 एकम 6, 1 पर गया कितना है 8 माइनस कितना गया 2 तिया 6, यानी कि कितनी बार गया 3 बार, 8 में से 3 माइनस किया तो कितना गया 5/6। बहुत ही कैलकुलेशन है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो गया। देखो कैलकुलेशन है, आपको तरीका समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 100 में से 55 क्या है पुरुष है, भाई प्रतिशत को मैंने हटा दिया, 5500 कर दिया, 5500 क्या हो गया पुरुष हो गए, तो शेष कितनी बची 4500, 4500 क्या हो गई महिला होगी, क्योंकि 100% है जिसमें से 55 तो एक का हो गया, दूसरे का कितना आएगा 45, तो यानी कि हमने इसको संख्या में बदल दिया, कितना आएगा 45 और 5500। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, यानी कि आपको ये तो कंफर्म हो गया कि टोटल पुरुष कितने हैं 5500, जिसमें से 40% यानी कि 40/100 करूँगा, 2 0 से 2 0 0 यहाँ पे आई गई है, 5 चौका 20 का सिर्फ आंसर कितना बच गया 2, 5 चौका 20 और 2 कितना गया 22। 2200 पुरुष क्या है अशिक्षित है, यानी कि 2200 पुरुष क्या आ गया हमारे पास अशिक्षित, ध्यान रखना, तथा 40% महिलाएं शिक्षित है, यानी कि जो 4500 है उसमें से कितनी 40/100, 0 0 0 0 0, 5 चौका 20 आंसर कितना 2, 4 चौका 16 और 2 कितना गया 18। 1800 महिलाएं क्या है शिक्षित है, ध्यान रखना शिक्षित है, ये अशिक्षित है और ये शिक्षित है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अशिक्षित महिलाएं, तो भाई पहले अशिक्षित महिला निकालो, मतलब 4500 में यदि शिक्षित महिला 1800 है तो 0 0, 15 में से 8 गया तो 7 और 3 में से 1 गया तो 2, 2700 महिलाएं क्या है अशिक्षित है, जबकि पुरुष अशिक्षित कितने हैं 2200। अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, भाई साहब यहाँ पे जो पुरुष है इनसे कितना अधिक है 500 अधिक है, किससे 2200 से, क्योंकि अशिक्षित पुरुषों की संख्या से पूछा है, तो 2200 से गुणा किससे करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, 22 दूना 44, फिर से बच गया 22 दूना 44, अब की बार कितना बच गया 16, 22 7 154, 22.7%, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 480 रुपये, बिल्कुल उस वस्तु का अंकित मूल्य हमने कितना रख दिया 480 रुपये। कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की 2 क्रमांकित छूट देने पर, भाई 15% का मतलब कितना आ गया 85/100, भाई 100 पे यदि 15 की छूट बची तो 85 आ गया, और 100 पे यदि 10 की छूट दी तो कितना आ गया 90/100। बट मैं इतना बड़ा क्यों रखूँ भाई, सीधी बात है, इसको मैं काटूँ ना, इसको मैं काट के रखूँगा तो यानी कि कितना आएगा 17 5 85 और 5 20 100, यानी कि 17/20 और 9/10, क्योंकि 90/10 को 9/10 कर दिया। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 48 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 24 आ गया, 24 का गुणा 17 से किया तो 17 चौको 68, हासिल कितना लगा 6, 17 दूना 34, 34 और 6 कितना आ गया 40, 408 आ गया, गुणा किससे करूँगा 9 से, 9 8 72, 7 आ गया, 9 चौक 36, यानी कि कितना आ गया 367.2। ये हमारे पास खरीदता है यानी कि क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, मैंने किया कुछ भी नहीं है, छूट दी है और खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात करो। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम करते हैं कि यानी कि इस वस्तु पे उसको 25% का क्या चाहिए लाभ चाहिए, 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 में खरीदा, 1 का लाभ कितने में बेचा 5 में, जबकि यहाँ पे 4 में नहीं खरीद के कितने में खरीद रहा है 367.2 में, तो 1 बराबर 4 उनटी 32, 4 नाम 36, 1 9 बच गया, आगे 7 में दूंगा तो 4 एकम 4 कितना बच गया 3 और 4 उनटी 32, यानी कि कितना गया 91.8, 1 की वैल्यू आ गई। तो यानी कि कितना अधिक में लाभ पर बेचता है, यानी कि 25% अधिक पर बेचता है तो लाभ, उसका लाभ ज्ञात करो। तो देखो आप ये हमारे पास 91.8 वैल्यू किसकी आ रही है 1 बराबर, क्योंकि हमने 4 के बराबर में यदि 367.2 है तो 1 बराबर कितना गया 91.8।
तो यानी कि एक ही तो अधिक में बेच रहा है, यानी कि यही तो लाभ हुआ ना इसको। तो इस एक की वैल्यू ही आ गई, तो मैं क्यों पीछे आ गया? मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से फायदा क्या है कि मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा 367। तो मतलब क्या है, हमको यदि एक के बराबर की वैल्यू पूछिए तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है राइट आंसर 91.8 यानी कि 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10.50 प्रति एम स्क्वायर की दर से 60 एम 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क की समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना गया 336 में भाग 2 का देना है, कितना है 168 आ गया हमारे पास। 168 आ गया, तो यानी कि पहली कंडीशन में तो हमारे पास कितना आएगा 168, क्योंकि यहाँ पे सभी को समान बांटना है, ये हमारा फॉर्मूला है। प्लस 168 में से यदि 60 माइनस करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास 108। 168 में से 112 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 56, क्योंकि ये इनका टोटल आएगा लागत, ठीक है। प्लस यहाँ पे 168 में से 64 माइनस करके कितना बचा 4, और इसके क्या लगा दिया अंडर रूट। अब इसको तोड़ा तो ये 7 गुणा 3 गुणा 2 की पावर गुणा होगा, ये गुणा 2 की पावर 3 का मामला है ये। अरे भाई तोड़ना है, बाकी आपको यदि याद है कि 168 किसका रूट है तो देख लो आप इसे। प्लस प्लस नहीं है फिर भी गुणा ही है, यानी कि फिर हमने इनका गुणा किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 108 का क्या हो गया 2 की पावर कितना है 2 गुणा 3 की पावर 3, ये हो गया। प्लस नहीं है यहाँ पे, फिर गुणा है, मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। गुणा आगे क्या है 7, देखो एक छोटे से में देख लो 7 8 56 होता है। 7 को ऐसे कैसे देगा, 8 किसका घन होता है 2 का घन होता है, ठीक है। गुणा 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर क्या है पूरे के ऊपर रूट है। एक 7 और एक 7 को भाई साहब बाहर निकाला तो हमारे पास केवल कितना बच गया 7 निकल गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो निकलेगा भाई, रूट है तो 3 और 3 कितने हो गए 4 3 हो गए, तो यानी कि 2 3 को बाहर निकाले 1 और 2, क्योंकि स्क्वायर है तो ठीक है। गुणा 3 और 2 5 और 3 8 और 2 कितना गया 10, तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई सीधी बात तो मैं 2 की पावर 5 भी लगा सकता हूँ, वैसे देखता हूँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया 96 96 तिया कितना आ गया हमारे पास 96 का गुणा यदि 3 से करूँगा तो 96 तिया 36 18 8 1 9 3 27 और ये कितना गया 28 288 का गुणा यदि मैं 7 से करूँगा, क्योंकि अब तो लास्ट यही बच रहा है, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगी 2016। इनका गुणा करने पे हमारे पास 2016 वैल्यू आएगी। अब 2016 का गुणा किससे करना है, क्योंकि यहाँ पे बांट रहा है 10.50 से, 10.50 से यदि गुणा करूँगा इनका तो हमारे पास ऑप्शन 3 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 2 की पावर 24 तो -1 है को किससे 7 से भाज्य कर रहा है, तो 2 की पावर 24 को यानी कि 2 की पावर 3 भाई ऐसे लिख सकता हूँ, और इसकी भी पावर कितनी 3 और माइनस क्या कर दिया 1, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ। बटे में कितना है 7, तो यानी कि 2 का घन कितना आ गया 8, तो 8 की पावर कितनी है हमारे पास, सॉरी हमारे यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये हमारा ये कितना होना चाहिए 8, क्योंकि 8 या 24 घन का गुणा 24 तो होना चाहिए ना, 8 या 24 हो रहा है ना, ठीक है। आगे देखो अब यहाँ पे 8 का पावर कितना बच रहा है 8, क्योंकि यहाँ पे 8 तो हो ही गया इसके, और 8 के पावर 8 बच रहा है, बटे 7 है और माइनस 1 भी तो यानी इसके बटे में क्या है 7। अब 7 एकम 7, 1 की पावर कितना आ गया 8 माइनस 1/7, 1 की पावर 8 तो आपको पता है 1 ही है, और माइनस 1/7 तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0, में से 7 का भाग दिया कितना आ गया 0, यानी कि ऑप्शन 4, यानी कि शेष फल कितना बचेगा 0 4 हमारा क्या आ गया ऑप्शन 4 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 279 रुपये। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 गोला 2 गोला 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था कि जब 3 वर्ष की बात की है और चक्रवृद्धि ब्याज है और अंतर दे रखा है 10% दर है, 1/10 होगा 10% का मतलब सबको पता है 1/10 होता है। कंपटीशन का इतना लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो 10% का पता नहीं ना, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा 10, क्यों आएगा 1/10, 1 आ गया 10 10 10, ठीक है। अब इसका भी मैं क्या करूँगा 1/10 तो बराबर में 10 था कितना गया 100, 10 दाई 100 और 10 दाई 100, क्योंकि तीनों साल का साधन बराबर होगा। फिर इसका 1/10 करूँगा तो बराबर का चिन्ह है कितना आ गया 1000, यानी कि हमारे पास मूलधन कितना आ गया 1000।
अब क्वेश्चन में देखिए कि जो 279 वैल्यू है, 279 वैल्यू है वो किसके बराबर की वैल्यू है वो देखिए। 10 और 10 20 और एक कितना 30 और एक कितना 31। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 279, जबकि मेरे पास यहाँ पे 279 नहीं होकर कितना है 31। 31 के बराबर में 279 है तो एक बराबर कितना आएगा हमारे पास 9 और एक बराबर 9 आ गया तो 10,000 बराबर कितना आएगा 9000। ऑप्शन 2 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचने पर किसी व्यापारी को 25% की क्या होती है हानि होती है। यानी कि 3 दर्जन कितने में बेच रहा है 405 में, और 3 दर्जन यदि 405 में बेच रहा है तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9 3 पंजे 15। एक दर्जन कितने में बेचा 135 में। एक दर्जन का विक्रय मूल्य क्योंकि बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य है 135। कितना ये दर्जन का है एक दर्जन का। किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। 25% का मतलब कितना है 1/4। 4 में 1 की हानि हुई, कितने में बेचा 3 में। 4 में खरीदा, 1 की हानि 3 में बेचा, जबकि यहाँ पे 3 में नहीं बेच के कितने में बेच रहा है 135 में। तो यानी कि 3 बराबर 135 है तो 1 बराबर कितना है 45। तो 1 बराबर 45 है तो 4 यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य निकालने के लिए इससे गुणा करूँगा तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आएगा 180 रुपये। भाई हमारे पास क्रय मूल्य कितना आएगा 180 रुपये। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्रय मूल्य कितना है हमारा 180 रुपये। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना है 135। हानि कितनी रुपए की हो रही है 45 की। ठीक है। अब इस सौदे को 20% का लाभ पे बेच रहा है तो 20% का मतलब कितना है 120 बटे 100। 0 से 0 12 8 96 हासिल कितना 9 12 12 और 9 कितना आ गया 21। कितने में बेच रहा है 216 में, क्योंकि 20% लाभ कमाना है उसको, कमाना चाहता है करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। भाई यहाँ पे इतने में बेच रहा है जबकि वहाँ पे इतने में नहीं बेच के कितने में बेच रहा है 288 में। 288 के बराबर में कितना है 216। 288 के बराबर में 216 है और दर्जन कितने हैं 1 यानी कि 12। भाई संतरे बेचने में चाहिए तो 1 दर्जन का मान हमने निकाला था, क्योंकि हम दर्जन पे निकाल रहे हैं, हम 3 दर्जन पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे। 3 दर्जन पे करते हैं हम तो यानी कि क्रय मूल्य कितना है 18 या 54 540 आएगा। बट हम यहाँ पे दर्जन पे कर रहे हैं तो 12 एकम 12 1 बढ़ गया, कितना बच गया 9 12 8 6 में 18 बढ़ गया। 18 एकम 18 1 बढ़ गया। अब कितना बच गया 10 18 6 108। यानी कि संतरे बेचने चाहिए उसको 288 में, कितने संतरे बेचने चाहिए 16। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे 50 मेडिकल स्टोर है ये दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कि 1000 रुपये से कम। तो 1000 रुपये से कम यानी कि कितने हैं 16 और 10, क्योंकि इस 1000 से कम है यानी कि 1000 से कम दैनिक आय वाले, यानी कि 1000 से कम दैनिक आय वाले कितने हैं 16 और 10 कितना आ गया 26। ये 26 मेडिकल किस में से है 50 में से। गुणा किससे करूँगा 100 से। 50 दूनी 100 26 दूना 52% आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया पहली लाइन। आगे बोला है 1200 जो भी है 1200 मेडिकल उससे अधिक दैनिक वाले मेडिकल स्टोर के प्रतिशत के बीच, यानी 1200 से अधिक देखो 1200 से अधिक कितना आएगा 8 और 6 14 और 4 कितना आ गया 18। भाई 1200 से जैसे 1200 हमारे पास आय वाली मेडिकल है, इससे अधिक कितने होंगे 8 और 6 14 और 4 कितना 18। ये भी कितने से में है 50 से में से है। गुणा किससे करूँगा 100 से। 50 दूनी 100 18 दूना 36। इनका आ गया 52%, इनका आ गया 36%। दोनों के बीच में गैप देखूंगा 12 में से 6 गया तो 6 बच गया और 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 16%। दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो ऑप्शन 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बिना टाइम खराब कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी व्रत की जीवाएं ए बी और सी डी बाहर पी पर प्रतिषेध करती है। ये हमने एक व्रत बना लिया, यहाँ पे इसके एक जीवा क्या कर रही है प्रतिषेध कर रही है। यहाँ पे ए और क्या आ गया बी आ गया जीवा, और यहाँ पे कौन सी आ गया सी और डी जीवा आ गया, और पी से क्या कर रही है प्रतिषेध कर रही है। कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है यदि सी डी यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11.6। आगे क्या दे रखा है हमको सी डी की वैल्यू हमने लिख दी कितनी आएगी 11.6। आगे देखिए आगे हमको क्वेश्चन में दे रखा पी डी की, यानी कि पी डी की वैल्यू कितनी है 6.4। ठीक है। पी बी की यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7.2। तो क्वेश्चन में पूछा किसका ए बी का मान यानी कि इसका मान पूछा है भुजा का मान। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है पी डी के मल्टीप्लाई पी सी, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई पी इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या है बराबर किसके बराबर है पी बी का मल्टीप्लाई पी ए के मल्टीप्लाई से, यानी कि पी ए के मल्टीप्लाई के बराबर है।
इसकी वैल्यू पी डी की वैल्यू कितनी है 6.4, जबकि पी सी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि पी सी की वैल्यू इनकी टोटल है तो 11.6 और 6.4 का मान कितना आ गया 18 बराबर पी बी की वैल्यू कितनी है 7.2 मल्टीप्लाई क्या है पी ए। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया इसका, यहाँ पे 18 चौक 72 4 बढ़ गया, 4 का भाग 64 में दिया तो 4 एकम 4 क्योंकि बराबर का चिन्ह है, 4 छिंग 24 पी ए बराबर सॉरी पी ए ना हाँ पी ए बराबर 16 है। तो क्या हमारा आंसर थोड़ी आया है, ये तो हमारे पास पी ए की वैल्यू है। तो पी ए की वैल्यू यदि 16 है उसमें से यदि 7.2 माइनस कर दिया तो 7.2 माइनस किया तो पॉइंट आ गया, 10 में से 2 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो कितना बच गया 8, 8.8। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कार्य कितना है 30, ठीक है। एक किसी कार्य को 30 दिन में 30 दिन में पूरा कर सकता है, एक कार्य को है तो एक कार्य को यदि ए 30 दिन में पूरा कर सकता है तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया कार्य कितने दिन कर रहा है तो ये 10 दिन, क्योंकि यहाँ पे बात को पकड़नी पड़ेगी, 4 दिन बाद बी आ रहा है वो अलग बात है। दोनों ने मिलकर पूरा कार्य की शुरुआत कितने दिन, पूरे कार्य को शुरुआत से 10 दिन में पूरा कर दिया। तो ए 30 दिन का कार्य है जिसको 10 दिन कार्य किया तो 10/30 हो गया, यानी कि 0 से 0 1/3 कि टोटल कार्य यदि 3 है उसमें से कितना कार्य हो गया, एक कार्य हो गया तो कितना बच गया 2/3 कार्य बच गया, 2/3 कार्य बच गया। अब यहाँ पे बोला है कि 4 दिन के बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल हुआ। अरे 4 दिन के बाद में शामिल हुआ तो हुआ कितने दिन तक हुआ, क्योंकि कार्य तो ये बच रहा है, देखो आप स्वयं समझ जाओगे। और देखो ये हमारा कार्य बच रहा है, कार्य कितना 2/3। अब 2/3 को कितने दिन में करेगा बी 6 दिन में, क्योंकि 4 दिन बाद में आ रहा है तो टोटल 10 दिन है, 4 दिन बाद में आ रहा है तो 6 दिन तक ही तो करेगा ना। तो 6 तिया कितना आ गया 18 बट्टे में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 9, यानी कि बी उसको कितने दिन में कर देगा 9 दिन में। तो अब तो क्वेश्चन ह्यूज हो गया 30 और 9, ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 9 दिन में, एलसीएम लिए कितना आ गया 90, 30 तिया 90 और 90 ढाई 9 ढाई 90, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है तो अकेला बी उसे कार्य के, अकेला बी उस कार्य के, क्योंकि कार्य आपको पता है। अब तो हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 90, इस कार्य के 1/3 90 का 1/3 कितना आता है 30, बी की क्षमता कितनी है 10 तो 10 का भाग दूंगा, 0 से 0 कितने दिन में कर सकता है 3 दिन में। ऑप्शन 2 हमारा क्या है राइट आंसर। देखो आप बोल सकते हो कि रटा रटाई मांग लो, पर यानी कि हम जो बता रहे हैं यहाँ पे जो क्लियर ही है बात ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2014 से 2016 में हुए कुल निर्यात, भाई 2000 निर्यात की बात कर रहा है तो यानी कि इसकी बात कर रहा है। पहले निर्यात को मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। 2014 से 2016 तक यानी कि यहाँ तक बात नहीं, 2014 और 2016 यानी कि 2 की बात कर रहा है। 2014 में कितना है 300 प्लस 2016 में कितना है 400, इनका योग किया तो कितना आ गया 700। चलो ये तो फ्री हुआ, निर्यात ले लिया हमने। आगे क्या बोला है 2 वर्षों में हुए कुल आयात से, 2 वर्षों में कुल हुआ आयात, यानी कि उसी 2 वर्षों की बात कर रहा है कि उसी 2 वर्षों में आयात कितना हुआ 2014 में और 2016 में 400 और 400 360 कितना आ गया 800, ठीक है। कितना है 800, आयात से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि यहाँ पे कम कितना है 100, किससे कम है इस 800 से तो कम है ना, गुणा किससे करूँगा 100 से, 0 से 0 12 8 96 12.5 हमारा क्या आ गया आंसर। वापिस देख लो 2014 से 2016 में हुई निर्यात, भाई 2014 में और 2016 में हुआ क्या निर्यात तो कितना आएगा 300 400 700 आ गया, जबकि उसी वर्ष में यानी कि उसी 2 वर्षों में आयात कितना हुआ 360 और 440 कितना आएगा 800, इससे कितना कम है 100 कम है, किससे 800 से, गुणा किससे करूँगा 100 से, 12.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक्स की स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर थोड़ा सा जूम करने दो, माइनस 3√3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो पहले तो इसमें बराबर को x का भाग दो, इसमें भी x का भाग दो, यहाँ पे 2 है ध्यान रखना, √2 है, यहाँ पे भी x का भाग दो, कितना बचा x बचा, माइनस कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे क्या बच गया √2x, x कट गया क्या बच गया रूट,
प्लस 1/x बराबर में क्या है 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बाद में निकालूंगा, पहले इसको तो फ्री करना दो। x लिख लिया, ये माइनस का 3√2, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो क्या आएगा प्लस का 3√2, जबकि ये प्लस में चिपक के आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रही है 3√2। बस क्वेश्चन हो गया, अब कुछ भी नहीं। अब आप देख लेना वापस क्वेश्चन को पाछे मतलब थोड़ा पीछे करके कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 3√2। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो a³ माइनस 3a ये वैल्यू है। a का मान कितना है √3 का कितना और √2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये √3 नहीं 3 है, माइनस 3 गुणा 3√2 दे रखा है और इसका घन करना है, सॉरी घन करना है। तो 3 का घन कितना होता है 3 3 9 होती 27 और 2 का घन कितना होता है 2√2 गुणा किससे करूँगा 27 से, 27 के दोनों कितना आएगा 54√2 माइनस 3 3 9 9√2, 54 में से 9√2 माइनस किया तो 54√2 में से माइनस किया 9√2 तो कितना बचा 45√2। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आंसर की है, यानी कि पहले शुरुआत में हमने धीरे धीरे किया था, पर अब आपको थोड़ा सा जल्दी ही पढ़ाया जाएगा। बात ये 3 संख्याएं दी गई है, यदि पहली दूसरी तीसरी मत मानो, a b c मान लो, ठीक है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:7, 2:7, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, मानता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट जो ये सेशन है ये बहुत वो है हार्ड है, इनका आंसर की बहुत वो है, ये पेपर बहुत वो है लेंथी। दूसरी और तीसरी यानी कि बी और सी का अनुपात कितना है 5:8, जानते हो 5 दूनी कितना गया 10, 7 पंजे 35, 8 7 56, अनुपात निकालना जानते हो। मान किसका पूछा है पहली और तीसरी का, यानी कि ए अनुपात सी का मान पूछा है, ए का मान 10 है, सी का मान कितना है 56, अनुपात में काटूंगा कितना है 5:28। ऑप्शन ए का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्थान ए से स्थान बी तक जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर की दूरी है, ये एक स्थान है, ये ए हो गया ये बी हो गया, इजीली समझो। इनके बीच की तो टोटल दूरी है कितनी है 80 किलोमीटर है, ठीक है। जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे x और y एक ही समय, दोनों अलग अलग हैं और यात्रा शुरू करते हैं दोनों साथ साथ एक ही समय पे। y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलता है, यानी कि x और y का अनुपात क्या है कि यहाँ पे x यदि x किलोमीटर प्रति घंटा चला है तो y इससे 4 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है तो x प्लस 4 करूँगा। भाई a मान लो, कुछ समझ नहीं पड़ी यहाँ पे, चलो a मान लो a, ठीक है। आगे बोला है y स्थान b पर पहुँचकर वापस आते हुए, y भाई साहब यहाँ से गया यहाँ तक और वापस आ रहा है, वापस आते हुए स्थान b से 16 किलोमीटर, यानी कि स्थान जो b है यहाँ से 16 किलोमीटर और यहाँ पे आ गया, तो भाई साहब ये टोटल 80 तो गया, 80 तो गया b और वापस आ गया y, सॉरी y 80 तो गया और वापस 16 किलोमीटर आ गया, तो कितना आ गया 96, y 96 किलोमीटर चल चुका है। जबकि जहाँ पे y 96 किलोमीटर आते टाइम मिला यहाँ पे, वहाँ पे भाई साहब x यहाँ पे जा ही रहा है अभी तक, तो 96 में से यदि 16 माइनस करूँगा, सॉरी 80 में से 16 माइनस करूँगा क्योंकि टोटल 80 है, उसमें से a अभी तक यहाँ तक ही गया है, जबकि b वहाँ पे जाके वापस आ रहा है, तो यानी कि 96 जा गया, कितना बचेगा 64। काटूंगा 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 से सॉरी 4 से कट रहा है ना, 16 चौको 64 और 24 चौक 96, फिर 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी कि 2:3 में इनकी क्या है स्पीड, किसकी x की, और y की स्पीड कितने की 3:3। अब x से कितनी तेज स्पीड जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1 है, जबकि यहाँ पे x से y कितने किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तेज है किसकी y की, यहाँ के हिसाब से 1 है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 4, तो 1 बराबर यदि 4 है तो y की क्या पूछी है, y के 4 यानी कि 4 का गुणा 3 से करूँगा तो 4 कितना है 12 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 7 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर कितना है 301, तो ab माइनस bc प्लस ca का मान पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है, हमको फॉर्मूला लगाना है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसका फॉर्मूला ये लिख लिया, कोष्टक बंद करो, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो सीधा 7 ही रखो, हटाओ उसको। आगे दे रखा है a³ क्यूब नहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
तो ABC का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करूँगा कितना है 49। चलो ये भी फ्री हुआ। मैं आपको देखो फॉर्मूला एक साथ बोलने में कोई समझ नहीं पड़ता, ऐसे ही तोड़ो ना कि बस मजा आ जाएगी। -3 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यानी कि हमको यहाँ पे -3, माइनस को 3 रख लिया और यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या मान लिया x, ठीक है। और इनके बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 301 दे रखी है। 7 एकम 7 यानी कि ये कट गया और यहाँ पे 7 चौक 28 बच गया 2, 7 तिया 21, 49 कोष्टक में है -3 गुना x किया तो कितना का 3x बराबर में कितना है 43 है, ये आ गया जो है जो। अब यहाँ पे 49 माइनस 3x बराबर 43 है। 3x यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके किस में हो जाएगा 3x, सॉरी माइनस में है, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। ये प्लस का 43 है, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा माइनस में। तो 49 में से 43 माइनस किया कितना बच गया 6। 3x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू निकालने के लिए 6/3 करूँगा तो कितना आएगा 2। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। देखो फॉर्मूला याद होना जरूरी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 19 संख्याओं का औसत कितना है 48 है। 19 संख्याओं का औसत कितना है 48 है, ठीक है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 50.6। अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है 47.6 है। तो 48 से कितना ज़्यादा है, तो 48 से यहाँ पे ज़्यादा है 2.6 ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे 47.6 है। तो 48 से, क्योंकि टोटल औसत तो ये है जबकि ये तो 7 का है और ये 13 का है, तो माइनस किया तो यहाँ पे कितना है 2.6। यहाँ पे कितना कम है 0.4। अब जब 1 का 2.6 है तो 7 का कितना आएगा 7 × 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना आएगा 18.2। 1 का 0.4 है तो 13 का कितना आएगा 13×52 यानी कि 5.2 आएगा। अब यानी कि इसमें उसमें माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 18 में से हमारे पास यदि 5 गया, क्योंकि यहाँ पे 7वीं संख्या का मान पूछा तो कितना बचेगा 13। किस में से है, क्योंकि यहाँ पे 19 थी पहले तो बाकी एक 7वीं को निकाल दिया तो कितने बची 18। अब इसमें भाग दिया तो 0 लगा दी, तो 0 लगा दी पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे 18 सत्ते कितना होता है 18 सत्ते 56, 5 7 1 7 12 126 आ गया। यहाँ पे कितना 130, यानी कि लगभग आंसर पूछा है तो हमारे पास मान कितना आ गया 0.7। टोटल 48 है पहले औसत, उसमें से 7वीं संख्या का 0.7 माइनस कर दिया तो 47.3 हमारा क्या बचा 0.3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि BD और CE बराबर त्रिभुज ABC की माध्यिका A है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो A पर समकोण है, यानी कि A पर समकोण है तो यानी कि A है मेन डायरेक्टर वाइज का, यानी कि A पे हिल रहा है पूरा मामला। A डायरेक्ट है, A के बाद में B के बाद में C, क्योंकि 3 हो गए। बोला है यहाँ पे कि BD और CE, यानी कि BD और CE क्या है माध्यिका है, तो यानी कि BD और CE क्या है माध्यिका है, तो BD और CD माध्यिका हो गई। आगे क्या बोला है, यदि CE यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये दे रखी है, ठीक है आपके सामने मैंने सीधा वैल्यू को BC बराबर कितना है, BC बराबर कितना है 10, यानी कि इसकी वैल्यू है इस टोटल की। आगे देखिए क्या दिया गया, तो BD की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछी है, तो हमको करना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हमको एक फॉर्मूला लिखना है ओनली छोटा सा। देखिए फॉर्मूले में क्या है कि BC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है 10, का स्क्वायर कितना गया 100। DE की वैल्यू हमारे पास D और E की, यानी कि DE की वैल्यू हमारे पास यानी कि ये दे रखी है। हाँ एक बात और, यदि ये 10 है तो ये इसकी आधी होगी, ये भी ध्यान रखना हमेशा हमेशा, क्योंकि माध्यिका में ये आधी होगी। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 बराबर CE की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है ये 5√13/2। तो यानी कि इसको, हाँ इसको पहले हम हल करते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं 5√13/5 का कितना गया 25, √13 का कितना गया 13, बटे में कितना है 2, 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 कितना आ गया 32।
बटे में कितना है 2। तो भाई साहब इसका भी तो स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना है 4। 325 बटे 4 प्लस में क्या है बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यदि बी डी का मान चाहिए तो यानी कि इन दोनों का यदि हमारे पास 10 और 100 और 25 कितना आ गया 125 बराबर 325 बटे 4 प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पे 4 इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 500 बराबर में कितना है यहाँ पे 500 के बटे में वापस बराबर में कितना आ गया 325 बटे 4 प्लस बी डी स्क्वायर। भाई स्क्वायर है ना इसके साथ में, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे ये 4 तो यहाँ पे रह ही जाएगा, हाँ सही में देखो ये 4 तो यहाँ पे रह ही जाएगा, इसके बटे में 4 है, थोड़ा सा याद रखना क्योंकि छोटा है। अब यहाँ पे 325 है जो यहाँ पे प्लस के थे यहाँ पे वो इधर आके किस में जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे 325 माइनस करूँगा 500 में से तो 4 प्लस बी डी स्क्वायर है आपके पास, यानी कि इसके बटे में था तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 175। 4 भी बच रहा है तो नीचे ले जाऊँगा क्योंकि मान किसका चाहिए बी डी स्क्वायर का। तो भाई साहब ये 4 यहाँ से नीचे पहुँच गया। अब इसके यदि स्क्वायर को तोड़ूंगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो 25 7 175 और 4 का कितना गया 2। 25 को आपको पता है रूट कितना आता है 5 और 7 को तो रूट में रखूँगा और 4 का कितना गया 2, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन बड़ा है तो है इसका हम क्या करें भाई, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 5/2 रूट 7। ऑप्शन 1 हमारा क्या गया राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।